बोलो साधो सत साहेब सतगुरुदेव की जय। साधो भाई, सतगुरु कबीर साहिब कहते हैं धर्मदास जी को, राम कृष्ण कोटो गए धनी एक का एक, जिंद कहें धर्मदास से बूझो ज्ञान विवेक। कि राम और कृष्ण जैसे तो करोड़ों हो चुके हैं, करोड़ों राम इस संसार में आके अवतार लेके जा चुके हैं, करोड़ों ही कृष्ण जा चुके हैं, लेकिन वो परमात्मा वो पहले भी एक ही था और आज भी एक ही है, क्योंकि परमात्मा एक ही है। तो इसीलिए इस भेद को जब तक जीव नहीं समझेगा, उस एक को नहीं समझेगा, तब तक ये मुक्ति का अधिकारी नहीं है। तो कबीर साहिब क्या कहते हैं धर्मदास जी से कि जाका करो विचार, बूझो ज्ञान विवेक। कि इस ज्ञान को समझो अपने विवेक के द्वारा। यदि विवेक का इस्तेमाल नहीं किया तो ये ज्ञान समझ में नहीं आएगा। ये ज्ञान इतना छोटा नहीं है कि कोई भी जीव गुरु के द्वारा बताए गए वचनों से इसे समझ जाए, क्योंकि बुद्धि से वो परमात्मा परे है। वो परमात्मा विवेक के द्वारा पाया जाता है, बुद्धि के द्वारा नहीं, मन के द्वारा नहीं। मन उसको पाने का माध्यम हो सकता है जब मन से जीव सुमरन करता है, लेकिन मन, बुद्धि, इंद्रिय, इन सब से वो परे है। लेकिन जो विवेक है, उस विवेक के द्वारा उस परमात्मा के उस सत्य ज्ञान को समझा जा सकता है। जिस प्रकार परमात्मा का कोई अंत नहीं, इसी प्रकार इस ज्ञान का कोई अंत नहीं है। इसीलिए परमात्मा ज्ञान स्वरूपी है। साक्षात जो ज्ञान है वो परमात्मा का ही स्वरूप है। इसीलिए ज्ञान के द्वारा मुक्ति मिलती है। फिर मुक्ति मिलती है भक्ति के द्वारा। और भक्ति किससे होती है? भक्ति होती है प्रेम और विश्वास से। जिसके अंदर प्रेम है और विश्वास है, वही केवल उस परमात्मा को प्राप्त कर सकता है, क्योंकि प्रेम ये भी उस परमात्मा की ही एक कला है, ये परमात्मा का ही एक भाव है। अगर आपने 16 सूक्त की रचना पढ़ी होगी तो उसमें आप जानेंगे कि प्रेम, विवेक, ये सभी उस परमात्मा के ही पुत्र हैं। फिर साहिब कहते हैं, शंख कोश एक पलक में ऐसा गवन करंत, धरती और आसमान बिच दौड़े बिन ही पंथ। उस परमात्मा कोई मार्ग नहीं है उसका। सतगुरु रूप में वही परमात्मा, धरती आकाश चाहे असंख्य असंख्य कोस जाना हो, वो एक पल में यहाँ भी है और वहाँ भी है। वास्तव में न आता है ना वो जाता है, लेकिन इस संसार के जीव को समझाने के लिए साहिब ने कहा कि वो एक पल के अंदर शंख कोश में चला जाता है। साहिब कहते हैं, धरती और आसमान के बीच बिना ही रास्ते के, बिना ही पंथ के वो चलता है, अर्थात वो हर जगह समाया हुआ है। साहिब कहते हैं, इस ज्ञान को समझो। अनंत कोटि ब्रह्मांड रच, सब तज रहे नियार, जिंद कहे धर्मदास से जाका करो विचार। कि हे धर्मदास, तुम्हें जो ज्ञान बताया जा रहा है, इस ज्ञान को समझो। क्या ज्ञान? कि अनंत कोटि ब्रह्मांड रच, कि अनंतों अनंत करोड़ों ब्रह्मांडों की रचना करने के बाद भी वो परमात्मा इन सब को त्याग कर इनसे न्यारा रहता है, इनसे अलग रहता है। किस प्रकार से अलग रहता है? ठीक इसी प्रकार से अलग रहता है जिस प्रकार से आप अपने सपने के रचयिता स्वयं होते हैं, लेकिन फिर भी अपने सपने से अलग रहते हैं। आप तो आराम से चारपाई पर सोए हुए हैं और सपना अपना चलता रहता है। सपना प्रकृति और नियमों के अनुसार चलता है। वो ना आपके हस्तक्षेप से चलता है और ना ही आपके बदलाव करने से उसमें कोई बदलाव होता है। ठीक इसी प्रकार परमात्मा ने इस सृष्टि की रचना को रच तो दिया, लेकिन वो कभी इसका फल नहीं चाहता। वो हमेशा इससे अलग रहता है, अलहदा रहता है। इसीलिए गीता में भी अगर आपने पढ़ा होगा तो गीता में भी श्री कृष्ण कहते हैं कि सारी सृष्टि को हमने 5 तत्व और 3 गुणों के आधार पर इसकी रचना करने वाला मैं हूँ, और मैं ही इस सृष्टि का पालक भी हूँ। इस सृष्टि को मैंने रचा है, लेकिन फिर भी मैंने इसका फल कभी नहीं चाहा।
और यहाँ सतगुरु कबीर साहिब धर्मदास जी को समझा रहे हैं कि अनंत कोटि ब्रह्मांड रच सब तज रहे नियार, कि अनंत करोड़ों ब्रह्मांडों की रचना करने के बाद भी मैं सबको त्याग कर और सबसे न्यारा रहता हूं। ठीक इसी प्रकार जैसे अपने सपने को आप त्याग कर और फिर भी सपने से आप न्यारे रहते हैं। सारा सपना आप ही के अंदर है, आपसे अलग सपना है ही नहीं, सपने का कोई अस्तित्व नहीं होता आपके अलावा। लेकिन फिर भी जीव जो है उस सपने को सत्य भी मानता है और उसका अनुभव भी करता है, उसके सुख दुख सभी को ग्रहण करता है, क्योंकि जीव तभी तक ये चीज जानता है जब तक वो अज्ञानी है। लेकिन जब वो ज्ञानी हो जाता है तो उसे सपने का कोई दुख सुख, किसी चीज से उसे कोई मतलब नहीं होता। ना सपने का सुख आपको सुखी कर सकता है, ना दुख दुखी कर सकता है। साहिब कहते हैं कि हे धर्मदास, इसका विचार करो, इस ज्ञान को विवेक के द्वारा विचारो तो बात बनेगी, अन्यथा बात नहीं बनती है। फिर साहिब ने क्या कहा कि गगन शून्य में धाम है अवगत नगर नरेश, अगम पंथ कोई ना लखे खोजत शंकर शेष। कि भाई देखो, गगन शून्य में धाम है, कि उस परमात्मा का धाम किसका, उस अवगत का, अवगत नगर नरेश, यानी कि वो अवगत नगर का जो नरेश है, जो परमात्मा है, वो नगर जिसकी गति नहीं जानी जा सकती, जिसे हम सतलोक कहते हैं, अमर लोक कहते हैं, अनामी लोक कहते हैं, अकय लोक कहिए, कुछ भी कह लीजिए, सब वो परमात्मा का ही धाम है। साहिब कहते हैं कि उस परमात्मा के धाम को कहाँ है वो गगन मंडल में। और गगन मंडल में भी कहाँ बताया कि शून्य में। वास्तव में वो शून्य बेशून्य इन सभी से परे है, लेकिन जीव को किसी न किसी तरीके से तो समझाया जाएगा। तो साहिब कहते हैं वो गगन शून्य में है, और ये बाहर वाला गगन नहीं है। जिस गगन को लोग कहते हैं कि परमात्मा खुदा सातवें आसमान पर रहता है, वो सातवां आसमान बाहर नहीं, वो आपके अंदर है, वो आपके सहस्रार के ऊपर रहता है, वो गगन शून्य है। जो 7 शून्य है, इन सभी 7 शून्यों से परे वो परमात्मा है। साहिब कहते हैं अगम पंथ कोई ना लख है, कि वो पंथ ऐसा है वहां जाया नहीं जा सकता, वो अगम है, उसकी मतलब उसका ज्ञान जो है वो किसी को बताया नहीं जा सकता, वो ऐसा है। इसीलिए उसे कहा अगम पंथ, पंथ ऐसा जो कि किसी को रास्ता दिखाई ना देता हो, उसे कोई नहीं देखता। उसे कौन ढूंढ रहे हैं? उन्हें कहते हैं जो शंकर शेष, ये दोनों ढूंढ रहे हैं। शेष हजारों फनों से केवल और केवल उसी का नाम जपता है, और उसी के बल से वो इस सारे ब्रह्मांड को धारण किए हुए है। और शिव जी भी निरंतर समाधि में बैठे हुए उन्हीं का ध्यान धर रहे हैं, उन्हीं को जानने का प्रयत्न कर रहे हैं। इसीलिए साधो भाई, साहिब ने, बंदी छोड़ गरीबदास महाराज ने अपनी वाणी के अंदर बड़ी महिमा गाई है शिव जी की। शिव जी की बड़ी महिमा गाई है, प्रशंसा करी है उनकी, बाकियों की प्रशंसा नहीं करी जितनी भगवान शिव की प्रशंसा करी है, क्योंकि वो उस परमात्मा को ढूंढने के लिए प्रयासरत है, वो निरंतर उसके ध्यान में है। शेष जी की बड़ी महिमा गाई है, क्योंकि शेष जी भी उस परमात्मा के ही सुमरन में लगे हुए हैं। तो जो उस परमात्मा के सुमरन में लगेगा उसकी तो महिमा गाई भी जाएगी, क्योंकि वो महिमा का अधिकारी है। साहिब कहते हैं शंख जुगन जुग जगत में पद परवान है न्यार, गरीबदास कबीर हरि अवगत अधर आधार। क्या कहते हैं कि शंख जुगन जुग जगत में, कि असंख्यों युगों युगों से इस जगत में वो जो पद परवान है, यानी कि जो परवान देने वाला, मुक्ति देने वाला जो पद है, वो हमेशा से न्यारा ही रहा है, वो अलग ही है, वो अलहदा ही है, वो इस संसार में नहीं है। क्योंकि जो ये संसार है ये तो केवल काल का जगत है, ये सारे 21 ब्रह्मांड ये काल के दायरे में है, तो इसमें तो वो हो ही नहीं सकता, वो इससे परे है। कहते हैं गरीबदास महाराज भी अपनी वाणी में,
कबीर हरि अवगत अधर आधार। गरीबदास कबीर हरि। गरीबदास महाराज कहते हैं कि वो कबीर हरि किसको कहा जाता है? भगवान। कि वो कबीर भगवान जो है वो अवगत है, उसकी गति नहीं जानी जा सकती, वो अधर है, वो मतलब कहीं टिका हुआ नहीं है, उसका कोई आधार नहीं है, वो बिना किसी सहारे के, बिना आधार के वो स्वयं ही सबका आधार है। लेकिन इस परमात्म पद को प्राप्त करना इतना सहज नहीं है, क्योंकि असंख्य युगों युग से ये जीव इस माया के और काल के बंधन में बंधा हुआ है और ये इसे ही सत्य माने हुए है। अब इसके उस अंधविश्वास से इसको बाहर निकालना बड़ा ही मुश्किल है। ये एक ऐसे कुचक्र में फंस गया है कि इसको लगता है जो ये जानता है केवल वही सत्य है, इसीलिए ये सत्य को स्वीकार नहीं करना चाहता। और अक्सर ऐसा होता भी है कि जैसे आपने पहली रामायण देख ली, अब आपके सामने कोई कितनी ही रामायण लेकर आ जाए, आपको वो रामायण अच्छी नहीं लगेंगी। आपने पहले जो महाभारत देखी B.R. चोपड़ा की, वो महाभारत के सामने अभी सारी महाभारत आपको फीकी लगेंगी। चाहे कोई फिल्म आ जाए या फिर कोई सीरियल आ जाए, लेकिन आपको वैसा नहीं लगेगा, आपको वही अच्छा लगेगा। क्योंकि सबसे पहले जो आपके अंदर जब मटका कोरा था उसमें जो भर दिया गया, उसका रंग अब आपके ऊपर चढ़ चुका है। ठीक इसी प्रकार से जब भी कोई जीव गुरु करता है और उस समय आपका मन एक कोरे मटके के समान होता है, वो गुरु आपके अंदर जो भी ज्ञान भरता है, अब चाहे वो ज्ञान सच्चा हो या झूठा हो, लेकिन यदि वो आपके अंदर भर दिया गया है तो उसी का रंग अब आपके ऊपर चढ़ गया। आप चाहकर भी उस रंग को नहीं उतार पाते हो। उस रंग को उतारना केवल सतगुरु का ही काम है, केवल सतगुरु ही उस रंग को उतार सकते हैं। इसीलिए साधो भाई, हमेशा जब गुरु बनाओ बड़ा ही सोच समझ के, कई महीनों तक सत्संग सुनो, कई महीनों तक देखो, परखो, जांचो, उसके बाद ही उसको अपना गुरु धारण करना चाहिए। तो साहेब क्या कहते हैं? साहेब कहते हैं कि ये जीव चेतता नहीं है। गोरख से ज्ञानी घने, सुखदेव यति जहान, सीता सी बहु भार्या, संत दूर स्थान। कि इसीलिए जब गुरु बनाओ तो बड़ा देख कर बनाओ, क्योंकि गोरखनाथ जैसे बहुत से ज्ञानी हैं और सुखदेव जैसे भी यति जति बहुत हैं इस संसार में, लेकिन कहते हैं सतगुरु, सतगुरु तो एक ही होता है। और सीता जैसी पतिव्रता भी बहुत मिल जाएंगी संसार में, लेकिन जो संत है सच्चा, बोले संत दूर स्थान, संत का स्थान तो बड़ा दूर होता है, बड़ा ऊपर होता है। संत मिलना इस जगत में इतना आसान नहीं, क्योंकि संत अपने को गुप्त रखते हैं, संत कभी प्रकट नहीं करते, संत भीड़ में नहीं रहते, संत केवल ज्ञान देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। साहेब क्या कहते हैं कि इस भेद को जीव जब समझेगा जब वो संतों के संग में रहेगा, लेकिन ये कभी चेतता ही नहीं। ये जीव कभी इस तरफ चलता ही नहीं। अगर चलेगा नहीं तो बताइए प्राप्ति कैसे होगी? आदि समय चेत्या नहीं, अंत समय अधिकार, मध्य समय माया रते, पाकर लिए गवार। कि आदि समय यानी शुरुआत में जब इसके अंदर समझ आई थी और जब इसके अंदर जवानी थी, तब ये कभी चेता नहीं, ये जागा नहीं। इसने कभी ये ज्ञान ग्रहण नहीं किया कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तब इसके अंदर ये समझ नहीं थी कि मुझे गुरु बनाना है तो कैसे। और अंत समय अधिकार, और जब अंत समय आता है तो ये अंत समय में ये दूसरों के अधिकार में हो जाता है, क्योंकि इसकी इंद्रियां वे काम करना बंद कर देती हैं। काल इसके ऊपर अधिकार जमाने लगता है, बालक बच्चे इसके ऊपर अधिकार जमाने लगते हैं। अब ये पराधीन हो जाता है। श्री रामचरितमानस में कहते हैं, पराधीन सपने हूँ सुख नाही। कि जो पराधीन हो जाता है उसे तो कभी सपने में भी सुख नहीं मिल सकता। तो बंदी छोड़ महाराज यहाँ पर क्या कहते हैं? वे कहते हैं कि आदि समय चेत्या नहीं, अंत समय अधिकार, और मध्य समय माया रते, पाकर लिए गवार। और जो बीच का समय था यानी आदि से, जन्म से लेके और मृत्यु के बीच का, उसमें ये माया में रम जाता है।
तो इस गवार को अब बताइए कौन पकड़ेगा? माया ही पकड़ेगी। इस गवार को फिर काल ही तो पकड़ेगा। इसीलिए इसको गुरु भी फिर ऐसे ही मिलते हैं जो इसकी इस माया की विषय की ही बात करते हैं और धीरे धीरे उसे अपने जाल में फंसा लेते हैं। तो साधो भाई, यहां पर इस भेद को समझो जो साहिब बताना चाह रहे हैं। यह तन मज्जन कीजिए रे नर बारंबार, साईं से कर दोस्ती बिसर जाहे संसार। कहते हैं कि भाई, लोग कहते हैं तुम्हें ये छोड़ दो, वो छोड़ दो, ये नशा छोड़ो, वो नशा छोड़ो। अच्छी बात है, नशा तो त्यागना ही चाहिए। फिर कहेंगे घर को त्याग दो, इस परिवार को त्याग दो, इन रिश्ते नातों को त्याग दो। आपको सभी चीजों का त्याग करने के लिए कहेंगे। लेकिन साहिब क्या कह रहे हैं? साहिब कहते हैं यह तन मज्जन कीजिए रे नर बारंबार, कि ये जो तन है इस तन की शुद्धि करो। इस मज्जन अर्थात साफ करना, कि इस तन को बार बार शुद्ध करो। अब तन को कैसे शुद्ध किया जाता है? आप कहेंगे भाई सुबह सुबह तो हम मल त्याग कर देते हैं, मल मूत्र का त्याग कर दिया, नहा धो लिए, ब्रश कर लिया, नाक साफ कर ली, कान साफ कर लिए, यही तन का त्याग, तन का शुद्धिकरण है? नहीं। साहिब कहते हैं ये तो केवल बाहरी शुद्धता हुई इस तन की। इस तन के अंदर हमारा मन भी रहता है, इस तन के अंदर हमारी इंद्रियां भी है, इस तन के अंदर हमारे अलग अलग जो ऑर्गन होते हैं वे सब भी है। तो उसकी कैसे शुद्धि करनी है? कि उसकी शुद्धि करनी है आपको योग ध्यान के माध्यम से, और जो मन है उस मन की शुद्धि करनी है सुमरन के माध्यम से। तो साहिब क्या कहते हैं कि इतना सब कुछ करोगे, एक एक चीज को शुद्ध करोगे, तो साहिब कहते हैं कि इससे अच्छा तो यही है कि साईं से कर दोस्ती बिसर जाहे संसार। अपने आप सब कुछ शुद्ध हो जाएगा, उस परमात्मा से दोस्ती कर लो, मित्रता कर लो। कैसे कर ले भाई? कि उसका नाम सुमरन करो, उस साहिब को सत्य जानो। इस संसार को त्यागने की जरूरत नहीं है। संसार को त्याग कर कहां जाओगे? आप कहते हो घर त्याग दो, आश्रम में चले गए, ईंट पत्थर का ही घर था, ईंट पत्थर का ही आश्रम है, क्या वो ईंट पत्थर आपको कुछ कहती हैं? नहीं। घर में भी वही मनुष्य थे और आश्रम में भी वही मनुष्य मिलेंगे, वही 2 हाथ 2 पैर वाले। तो फिर फर्क क्या है दोनों के अंदर? फर्क है आपके भाव में। आपका भाव ही आपको शुद्ध करता है, आपका भाव ही आपको अशुद्ध करता है। मंदिर के सामने से निकलते हो तो शीश झुका लेते हो, और वहीं पर दुकान पर जाते हो, कैंपा या फिर कोल्ड ड्रिंक लेते हो और शीश ऊपर उठा के उसे पी जाते हो। पानी पीते हो, सर ऊपर करके सीधा मुंह में डाला, पी गए। लेकिन मंदिर के सामने सिर झुकता है, बाकी जगह शीश नहीं झुका दे। क्यों? भाव, भाव का ही सारा फर्क है। साहिब कहते हैं कि अपना भाव उस साईं में लगा दो तो अपने आप ही ये संसार छूट जाएगा। जिसका प्रेम संसार में हो गया वो बाकी चीजों को अपने आप ही त्याग देता है। उसे जबरदस्ती त्यागने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जो चीज जबरदस्ती करी जाए वो वास्तव में वास्तविक नहीं होती, वो बनावटी होती है और जीव फंस जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा बड़े बड़े साधु संत जो हैं वो फंस जाते हैं। वे बेशक बन के तो बैठ जाते हैं साधु, लेकिन अंत में क्या होता है? अंत में वो जेलों में जाते हैं। कोई बलात्कार का आरोपी है, कोई मनी लॉन्ड्रिंग का, विदेशों में काला धन जमा करने का, किसी ने किसी पे गोलियां चला दी, हथियार रखे हुए है, कोई मान सम्मान का भूखा है। तो ये सब कुछ जो है ये किस लिए है? ये सब माया के अंदर ही फंसे हुए हैं। साहिब कहते हैं इनका परमात्मा से प्रेम नहीं हुआ। इन्होंने बाहर से तो चीजों को त्याग कर दिखाया, लेकिन अंदर से जिसके अंदर स्त्री की आसक्ति थी वो बलात्कारी बना, वो भी जेल में गया। जिसकी धन में आसक्ति थी वो क्या बना? उसको ब्लैक मनी, उसने काला धन इकट्ठा किया, विदेशों में जमा किया, वो भी जेल में गया। इसके साथ साथ जो लोग, बहुत से ऐसे हैं जो कोई देशद्रोही के केस में है, कोई किसी केस में है। अनेकों अनेक साधुओं को इस संसार में, अनेकों अनेक लोगों को, बड़े बड़े जो ज्ञानी हैं उनको जेलों में जाना पड़ा। तो वास्तव में उन्हें ज्ञानी कहना सही नहीं है,
क्योंकि ज्ञानी कहने से ये ज्ञानियों का अपमान है। वो वास्तव में ज्ञानी नहीं, वे वास्तव में साधु नहीं है, वो संत नहीं है, उन्हें ढोंगी और पाखंडी कहा जाता है। साहिब क्या कहते हैं कि जो मेहंदी के पात में लाली रही समाए, यो साहिब तन बीच है, खोज करो सत भाई। अब देखिए, जो साहिब ने तन मज्जन करने की बात कही थी, अब वो यहां समझ में आएगी कि जिस प्रकार से मेहंदी होती है, मेहंदी के पत्ते के अंदर आपको लाली नहीं दिखाई देगी, पत्ता हरा ही दिखाई देता है, लेकिन उसके अंदर लाली तो होती है। जब उसको पीसा जाता है, पीस कर जब लगाया जाता है, उसके बाद सुखाया जाता है, फिर धोया जाता है, तब वो लाली आपके हाथ पर दिखाई देती है। साहिब कहते हैं ठीक इसी प्रकार इस तन के बीच में, इस शरीर के अंदर ही वो परमात्मा छुपा हुआ है, उसका खोज करो सत्य भाई, यानी सत्य भाव के द्वारा उसका खोज किया जाता है। तो यहां पे साहिब जो भी चीज बता रहे हैं, सब कुछ स्पष्ट होता जा रहा होगा आपको कि भाव के बिना उसका खोज नहीं हो सकता। लोग सोचते हैं कि हमें सार नाम मिल जाए, हमें सार शब्द मिल जाए। खैर, सार शब्द को कोई दे ही नहीं सकता। सतगुरु भी सार शब्द का मार्ग दिखाते हैं, सार शब्द को वो लखाते हैं, वो सार शब्द को कभी देते नहीं है, क्योंकि वो दिया नहीं जाता। सार नाम बताया जाता है, सत नाम, कोई कहता है प्रथम नाम, अलग अलग नाम, कोई 5 नाम, कोई 10 नाम। साहिब कहते हैं कितने ही नाम जप लो, कोटि नाम संसार में ताते मुक्ति न होए, आदि नाम जो गुप्त गहे बूझे बिरला कोई। कोई बिरला ही होता है जो उस आदि नाम को ग्रहण कर पाता है, जो गुप्त है, इसे कोई गुरु दे नहीं पाता। उसी नाम के माध्यम से ही आपका जो मुक्ति का रास्ता है वो खुलता है। तो साहिब कहते हैं इस तन का मज्जन करना, इस तन को साफ करना है। कैसे? इस तन के अंदर कोई हुक्का डाल रहा है, बीड़ी डाल रहा है, सिगरेट डाल रहा है, कोई ड्रग्स ले रहा है, कोई दारू पी रहा है। साहिब कहते हैं इस शरीर को तुमने गंद खाना कूड़ेदान बना दिया है। अरे परमात्मा इसके अंदर है। जब तुम उस कूड़ेदान में नहीं रह सकते, कचरे के ढेर में तुम नहीं रह सकते, ये जो नश्वर शरीर है, इस नश्वर शरीर को जब तुम साफ सुथरा रखते हो, बाहर बड़े अच्छे से सजा के इस पे इत्र फुले लगा के रखते हो, तो तुम्हारे मन के अंदर जहां परमात्मा को बैठना है, उस दिल को कैसे साफ रखना भूल जाते हो? उसे भी तो साफ रखना जरूरी है ना, क्योंकि परमात्मा गंदगी में क्यों बैठेगा? लोग कहते हैं अक्सर दिवाली पे साफ सफाई करो, लक्ष्मी वहीं पर आती है जहां स्वच्छता होती है। गंदगी जहां होती है वहां लक्ष्मी नहीं आती। तो जो परमात्मा हर घड़ी हर क्षण आपके अंदर बैठा हुआ है, उसके ऊपर आप हुक्के का धुआं डालते हो, बीड़ी सिगरेट का धुआं डालते हो, खैनी गुटखा तंबाकू इन सब का जितना अपशिष्ट है सब अंदर डालते हो। आप सारी चीजें, दारू पीते हो, अंदर भर लिया, सार मतलब गटर बना दिया है इस शरीर को। साहिब कहते हैं इसको बाहर से नहीं, इसको अंदर से शुद्ध करो। योग ध्यान साधना समाधि के माध्यम से अपने मन को शुद्ध करो। कहते हैं तभी तो साहिब इसमें बसेंगे, और फिर उसके बाद इसके अंदर खोज करो, फिर वो परमात्मा दिखेगा। अब जरा सोचो, सर्दियां होती है, जरा सी धुंध होती है, उस जरा सी धुंध में कितने एक्सीडेंट हो जाते हैं। बोले जी सामने दिखाई नहीं दिया रोड पे। अरे भाई जरा सी धुंध हुई, तुम्हें रोड पे कुछ नहीं दिखाई दिया, बादल हुआ तो सूरज नहीं दिखाई दिया, तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आगे रोड पे गाड़ी नहीं है या बादलों के ऊपर सूरज नहीं है। वो है, लेकिन उसके आवरण में, बादलों के आवरण में या धुंध के आवरण में आपको नहीं दिखाई दिया। तो जरा सोचिए, जो परमात्मा हमारे अंदर छिपा हुआ है, जो परमात्मा हमारे अंदर है, हमारा सब कुछ कर रहा है, उसको अगर आप दारू की अगर परत से ढक देंगे, हुक्के के धुएं से ढक देंगे, एक एक करके बीड़ी सिगरेट पीते जाएंगे, आपके फेफड़ों में वो काला धुआं जमता जाएगा, पूरा आवरण जब हो जाएगा तो उस कालिख के परे वो जो परमात्मा कण कण में समाया है उसे कैसे देख पाओगे? तो इसीलिए साहिब कहते उसे साफ करो, और जब साफ करोगे फिर उस मालिक को ढूंढो इस तन के बीच में,
और सत्य भाव के द्वारा ढूंढो। अगर भाव सत्य नहीं है तो वो नहीं मिलेगा, क्योंकि परमात्मा स्वयं सत्य है, उससे बड़ा कोई सत्य नहीं है, तो वो सत्य भाव से ही मिलेगा। ऐसा नहीं कोई बनावटी भाव। इस संसार को बनावटी भाव से लोग बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन जो अंतर्यामी है, जो घटघटवासी है, उसको आप अपने बनावटी भाव से कैसे बेवकूफ बनाओगे? वहां ये सब कुछ चतुराई नहीं चलती है, क्योंकि परमात्मा तो सब जानता है। इसीलिए सत्य भाव से उसे ढूंढिए। और कैसे ढूंढना है? साहिब कहते हैं सुमरन करो। कि कैसे सुमरन करें? कि श्वास श्वास में सुमरन करो। कि श्वास श्वास में कैसे सुमरन करें और कितना सुमरन करें? तो साहिब कहते हैं कि श्वास श्वास में सुमरन करो, और जो 13वां पंथ है उस 13वें पंथ का खोज करो, क्योंकि बाहर जितने पंथ हैं ये 12 पंथों में आते हैं। ये 12 पंथ किसके हैं? काल के। और 13वां पंथ किसका है? सतगुरु का। काल का अधिकारी कौन है? काल का प्रतिनिधि काल किस रूप में है? मन के रूप में। और सतगुरु किस रूप में है? आत्म तत्व के रूप में। तो इसीलिए जो मन के पंथ हैं, बाहर जितने पंथ बनाए हुए हैं, ये किसी सतगुरु ने नहीं बनाए। ना कबीर साहिब ने कबीर पंथ बनाया, ना गरीबदास महाराज ने गरीबदासी पंथ बनाया, ना ही घीसा साहिब ने घीसा पंथ बनाया, ना दादू जी ने दादू पंथ बनाया, ना गुरु नानक देव जी ने सिख पंथ बनाया। कोई भी पंथ इन्होंने स्वयं नहीं बनाया। सतगुरुओं ने कभी कोई पंथ नहीं बनाया, क्योंकि सतगुरु कभी मन के गुलाम नहीं थे, बल्कि मन उनका गुलाम था। तो बाहर जितने पंथ हैं ये सब किसने बनाए? ये सब बनाए उन लोगों ने जो अपने मन के गुलाम थे। उन्होंने ये पंथ बना दिए, और इन पंथों के नाम पर सब अपना व्यापार कर रहे हैं। तो जो 12 पंथ हैं, ये 12 पंथ काल के हैं, यानी मन के द्वारा रचे गए हैं। और इसी प्रकार जो 13वां पंथ है, वो 13वां पंथ किसका है? 13वां पंथ है सतगुरु का। सतगुरु का प्रतिनिधित्व कौन करता है? सतगुरु का प्रतिनिधित्व आपके अंदर आत्मा के रूप में वो परमात्मा बैठा है। उसे जानना है, उसे जानने का रास्ता बताते हैं। अंदर में अब दूसरा एक मन और है, जो मन के अंग में आपको समझाया था। एक है खाकी मन और एक है नूरी मन, जिसे कहा जाता है निज मन। वो जो आपका निज मन है, नूरी मन है, वो है सतगुरु का अंश। वो नूरी मन आपको सही मार्ग पे लेके चलेगा, और जो खाकी मन है वो गलत मार्ग पे। खाकी मन बनाता है 12 पंथ, और नूरी मन बनाता है 13वां पंथ। ये नूरी मन वो सतगुरु का रूप है। आप कहिए कि ये हमारी आत्मा का ही स्वरूप है एक प्रकार से। तो इस प्रकार से वो 13वें पंथ को आपको बताएगा। तो वो 13वां पंथ कहाँ पर है? तो साहिब कहते हैं क्या कि किस प्रकार से आप सुमरन करो कि जेते श्वास शरीर में तेते नाम जपंत, रोम रोम तारी लगे तब जा पावे पंथ। कि वो 13वां पंथ कैसे मिलेगा? कि जितने आपके श्वास आते हैं शरीर में, एक दिन में 21,600 श्वास आते हैं, बोले उतने ही आपको नाम जाप करने हैं। एक श्वास भी आपका व्यर्था नहीं जाना चाहिए। और क्या कहा कि रोम रोम तारी लगे, यानी जब आपका रोम रोम उस परमात्मा के प्रेम में जब डूब जाता है, तब जा पावे पंथ। तब वो 13वां पंथ मिलता है, यानी परमात्मा को प्राप्त करने का वो रास्ता मिलता है। बाहर से चाहे कितना ही भी, अब देखिए, चाहे गुरु हो या सतगुरु हो, वो आपको नाम दे सकते हैं, वो आपको सार नाम भी दे देंगे, वो आपको सार शब्द का भेद भी लिखा देंगे, लेकिन चलना तो आपको स्वयं ही पड़ेगा। यदि आप स्वयं पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो साहिब किसी को पार नहीं लगाएंगे। साहिब ने बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि सतगुरु बपुरा क्या करे, जो सिस माही चूक, भावे त्यों प्रमोदिये, जो बांस बजाई फूक। कि भाई जिस प्रकार बांस होता है, बांस के अंदर आप फूंक मार दो तो क्या होगा? बांस अंदर से थोथा होता है, इधर से फूंक मारी उधर से निकल गई, तो किसी काम की नहीं रही उसको फूंक मारना। तो साहिब इसी प्रकार कहते हैं कि भाई सतगुरु बेचारा क्या करे? अगर जो शिष्य है उसके अंदर चूक हो तो
यदि शिष्य में कमी हो, वो पुरुषार्थ नहीं कर रहा है, तो इसमें सतगुरु की कोई कमी नहीं। तो इसीलिए सतगुरु केवल मार्ग दिखाते हैं, और जो शिष्य वास्तव में सच्चा होगा वो पार हो जाता है। और जो शिष्य झूठा है, जो ये सोचता है, जो चमत्कारों के पीछे भागता है कि कोई मुझे सतलोक पहुंचा दे, कोई मुझे सतलोक का दर्शन करा दे। साधो भाई, सतलोक का दर्शन कराया तो जा सकता है, लेकिन वो सतलोक का दर्शन उसे ही होता है जो स्वयं पुरुषार्थ करता है। यदि आप स्वयं पुरुषार्थ नहीं करोगे, आप कितनी कोशिश कर लो, दूसरे के भोजन करने से आपका पेट नहीं भरेगा। तो साहिब यही चीज बता रहे हैं कि जितने श्वास आते हैं आपके शरीर में, उतना ही आपको सुमरन करना है। एक श्वास भी व्यर्था नहीं जाना चाहिए। और जब आपका रोम रोम में तारी लग जाए, यानी जब रोम रोम में उस परमात्मा का प्रेम विरह पैदा हो जाए, तब जाके उस परमात्मा का मार्ग मिलता है, और तब ये जीव आगे बढ़ता है। साहिब कहते हैं, रतन खजाना नाम है, माल अजोख अपार, यो सौदा सत कीजिए, दुगने तिगने चार। असली रतन, असली खजाना क्या है? असली खजाना है नाम का। असली खजाना उस परमात्मा के नाम का है। वही ऐसा नाम, ऐसा माल है जो अजोख है, जो कभी खत्म नहीं होता। ऐसा माल, ऐसा धन है नाम का। तो साहिब कहते हैं ये बड़ा अपार धन है, और इस धन के साथ आप सौदा करो। यो सौदा सत्य कीजिए, यानी सत्य सौदा, सच्चा सौदा करो। सच्चा सौदा करोगे तभी बात बनेगी। तो आपका जो सौदा किया है, अब जैसे आप क्या करते हो, आप कहीं पर अपना धन लगाते हो कि मेरा धन तो भाई दुगना हो गया, तिगुना हो गया, 4 गुना हो गया। कबीर साहिब कहते हैं कि भाई जब आप अपनी इन सांसों को नाम रूपी जब धन ले और सांसों के साथ उस नाम का सुमरन करोगे, तो आपका ये सौदा जो है इतना उत्तम हो जाएगा। यानी इन सांसों के बदले अभी आप संसार की चीजों में मोह रखे हुए हैं, लेकिन इन सांसों को जब आप नाम में लगा दोगे, तो यही धन, ये नाम का धन आपका दुगना तिगना चौगुना हो जाएगा, और आप उस परमात्मा का दर्शन कर पाओगे। तो कैसे दर्शन होगा? अभी एक भगत जी का फोन आया था 2-3 दिन पहले, तो उनको भी हमने ये भेद बताया था, क्योंकि उनको इस प्रकार का अब आभास होना शुरू हो गया है। धीरे धीरे उनको ये अनुभव होता जा रहा है। लेकिन अगर वो ये सत्संग सुन रहे हैं तो हम उनसे यही कहेंगे कि अहंकार नहीं करना, नहीं तो वापस भी गिर जाओगे। कभी ये ना सोचना कि हम अरे यहाँ तक पहुँच गए। ये भक्ति का मार्ग बड़ा बारीक है, फरसे की धार पे चलने जैसा है। यहाँ पे जरा सा आदमी डगमगाया, माया तैयार रहती है पकड़ने के लिए। तो क्या बताया साहिब? कहते हैं, झिलमिल दीपक तेज के, 10 दिशा दर हाल, सतगुरु की सेवा करें पावे मुक्ता माल। कि भाई जब आप ये नाम का खजाना, जब इसका सौदा करते हो, सुमरन करना शुरू कर देते हो, तो ये नाम इतना बढ़ जाता है, ये खजाना इतना बढ़ जाता है कि आपको उस परमात्मा के उस नूर की, जिस प्रकार दीपक की लो जो है उससे जो प्रकाश पैदा होता है, वो प्रकाश कैसा होता है? झिलमिलाहट वाला। दीपक का प्रकाश बहुत ज़्यादा तेज नहीं होता, चुभने वाला नहीं होता, वो झिलमिलाहट का प्रकाश है। साहिब कहते हैं कि इसी प्रकार से आपको एक प्रकाश, एक नूर दिखना शुरू हो जाता है, जो क्या है कि 10 दिशा दरहाल। आपको लगेगा कि वो 10 दिशाओं से आ रहा है, आपको ऊपर से वो प्रकाश उतरता हुआ महसूस होगा। कहाँ से? ऊपर से। तो साहिब कहते हैं कि वो इस प्रकार से आपको दर्शेगा, झिलमिलाहट दर्शेगी। तो समझना कि हाँ, आप परमात्मा के निकट जा रहे हो। और साथ ही साथ आपको जो धुन है, जो नाद है, वो सुनाई देना शुरू हो जाएगा। साहिब कहते हैं कि इस सभी को अगर आप प्राप्त करना चाहते हो, तो सतगुरु की सेवा करें पावे मुक्ता माल। तो वो मुक्ता माल आपको मिल जाएगा, मुक्ति का माल, मुक्ति का खजाना आपको मिल जाएगा। कैसे? कि सतगुरु की सेवा करें। सतगुरु की सेवा कैसे की जाती है? क्या धन से? नहीं। सतगुरु की सेवा धन से नहीं होती। सतगुरु की सेवा होती है सतगुरु की आज्ञा में रहकर।
सतगुरु जो आज्ञा दे उस आज्ञा का पालन करें। सतगुरु अगर ये कहते हैं कि भाई सुमरन करो तो सुमरन करो, सतगुरु जो कहते हैं उस चीज को मानो, तो वही होती है सतगुरु की सेवा। अगर कोई ये सोचे मैंने तो इतना दान दे दिया, मैंने इतना धन दे दिया, आपके धन का क्या करेंगे सतगुरु? सतगुरु का पेट आपका धन देने से पहले भी भर रहा है, वस्त्र उनके पास पहले भी है, तो आपके धन का वो क्या करेंगे? कहाँ ले जाएं? क्या खीर तो बनेगी नहीं कि भाई धन की खीर बना ली खा लिया। हाँ, ये चीज जरूर है कि कभी कभी परमार्थ के लिए जब धन की जरूरत होती है तब सतगुरु बताते हैं कि भाई यहां परमार्थ करो, तो वहां आप परमार्थ कीजिए। जहां कहते हैं कि भूखे को यहां भोजन दो, तो वहां भोजन दीजिए। आपको ये जरूरी नहीं है कि भाई हमें 1000 रुपया दान करना है, हमें लाख रुपया दान करना है, नहीं। यदि किसी की अगर केवल 10 रुपये देने की ही अगर हिम्मत है तो केवल 10 ही रुपये दो, क्योंकि परमात्मा क्या है? आपके भाव का भूखा है। साधु भी इसी प्रकार भाव का भूखा होता है। साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नाही, धन का भूखा जो फिरे सो तो साधु नाही। तो साधो भाई, इस भेद को जब तक नहीं समझोगे तब तक आगे बढ़ना बड़ा मुश्किल है। तो साहिब ने देखो आज ये सारा भेद आपको बताया है। अब इसके आगे की जो भी साहिब की वाणी है वो हम कल लेंगे। तब तक इस दास ब्रह्म प्रकाश को आज्ञा दीजिए। और जो सत्संग आप ये सुन रहे हैं, आप लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं तो सतगुरु ज्ञान गंगा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। उसे आप जो है अपने व्हाट्सएप पे जा सकते हैं उस लिंक से, और हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ सभी को प्रथम विधि जो है नाम की, सार नाम की प्रथम विधि बता दी जाती है, फिर दूसरी विधि बताई जाएगी सार नाम की, और उसके बाद तीसरी विधि के लिए गुरुदेव के साथ एक रहकर समक्ष में जाके प्रस्तुत होना होता है। समक्ष जाकर प्रस्तुत होकर ही वो नाम लिया जाता है। परमात्मा सभी का कल्याण करें। साहेब बंदगी सत साहेब।